नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए नेता कुछ भी बात बोलकर समय बिता रहे हैं। विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है, इसलिए राज्य में नव गठित सरकार को पार्ट 2 बताकर तरह तरह की बातें कर रही है। मौका था झारखंड विधानसभा में विशेष सत्र के दूसरे एवं अंतिम दिन मीडिया से बातें करने का। सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के बाद जो सरकार बनी है वो हेमंत सोरेन सरकार के समय लाई गई योजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारने का काम करेगी। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार ने 4 वर्षों तक बहुत ही बेहतरीन काम किया है। जो कमी रह गई उसे पूरा करने के लिए वर्तमान सरकार काम करेगी। सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इसमें कौन कौन सा चेहरा होगा अभी यह तय नहीं हुआ है। रोज रोज बीवी के साथ झगड़ा झंझट से ऊबकर शंभू प्रसाद ने खौफनाक कदम उठा लिया। उसने अपनी 35 साल की पत्नी कोमली देवी की हत्या कर दी। बीती देर रात उसने कोमली का गला रेत डाला। मौके पर ही बीवी ने दम तोड़ दिया। पत्नी को मौत की नींद सुलाने के बाद शंभू प्रसाद खुद लातेहार थाना पहुंच गया। वहां उसने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस को बताया कि उसने चाकू से अपनी बीवी का गला रेत डाला। देर रात होने के चलते आसपास के लोगों को मर्डर की भनक तक नहीं लगी। पुलिस ने संदेही गुनहगार शंभू प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। वहीं कोमली की डेड बॉडी को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वारदात लातेहार के मणिका थाना क्षेत्र के संजो गांव की है। जेएसएससी सीजीएल प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य सरकार ने फिर से एसआईटी का गठन किया है। ये एसआईटी रांची के सदर डीएसपी संजीव कुमार बेसरा की देखरेख में काम करेगी। स्पेशल टास्क फोर्स में 4 इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी समेत अन्य पुलिस कर्मियों को शामिल किया गया है। संबंधित आदेश रांची पुलिस कप्तान चंदन सिन्हा ने जारी कर दिया। यहाँ याद दिला दें कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा बीते 28 जनवरी 2024 को निर्धारित थी। इस पूरे मामले की जाँच का जिम्मा तत्कालीन सदर डीएसपी प्रभात रंजन बरवार की नेतृत्व वाली एसआईटी को दिया गया था। इसी दरमियान रूटीन प्रक्रिया के तहत डीएसपी प्रभात रंजन बरवार का ट्रांसफर हो गया, जिसके बाद नव नियुक्त सदर डीएसपी को कांड के आगे के अनुसंधान के लिए अनुसंधानकर्ता बनाया गया। एसआईटी को प्रश्न पत्र लीक किए जाने के मामले में शामिल गुनहगारों की जल्द शिनाख्त कर दबोचने का आदेश दिया गया है। बीजेपी के दिग्गज नेता बाबूलाल मरांडी ने आज जमकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें राहुल गांधी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर आदिवासियों का अपमान करने का इल्जाम लगाया था। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस की 3 पीढ़ियों ने आदिवासी समाज की उपेक्षा की और शोषण का दंश दिया। राहुल गांधी को इस बात के लिए झारखंड के आदिवासी समाज से माफी मांगनी चाहिए। बीते सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रांची के शहीद मैदान में कहा था कि 2014 के बाद से किसी भी सरकारी, गैर सरकारी या कॉर्पोरेट सेक्टर में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व नहीं है। आदिवासी समाज का अपमान किया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पिछले 3 दिनों से झारखंड में आदिवासी समाज के प्रति झूठी सहानुभूति व्यक्त करने वाले को क्षमा याचना करनी चाहिए। मध्य प्रदेश के हरदा इलाके में आज भयंकर हादसा हो गया। यह एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद आसपास के करीब 70 घरों में आग लग गई। खबर लिखे जाने तक 11 लोगों की मौत की सूचना थी। वहीं 200 से ज्यादा लोग जख्मी होने की खबर है। ब्लास्ट दिन के करीब 11 बजे हुआ। धमाके की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। हर तरफ लोग चीख चित्कार रहे थे। फैक्ट्री के आसपास लाशें बिछी थी। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार बेतरा जख्मी करीब 200 से ज्यादा लोगों को हरदा के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने सैकड़ों घरों को खाली करवा दिया। रेस्क्यू टीम मलबे में दबे लोगों को निकालने में जुटी है। ब्लास्ट कैसे हुआ इस बात का खुलासा भी नहीं हो पाया है। वहीं पीएम ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के 10 ठिकानों पर आज ईडी ने छापा मारा। सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के आवास में भी छापा मारा गया। यह छापेमारी दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार मामले से जुड़ी है और इस मामले में गिरफ्तार डीजेबी के सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर जगदीश अरोड़ा और ठेकेदार अनुल अग्रवाल की ईडी रिमांड अगले 5 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। इन दोनों को दिल्ली जल बोर्ड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर की आपूर्ति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में अरेस्ट किया गया है। यहाँ याद दिला दें कि बीते 18 नवंबर को केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मीडिया के सामने दिल्ली जल बोर्ड में 3237 करोड़ रुपए के घोटाले का दावा किया था। T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम जिम्बाब्वे दौरे पर जाएगी। टीम इंडिया जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 मुकाबले खेलेगी। ये सीरीज 6 जुलाई से शुरू होगी। वहीं लास्ट मैच 14 जुलाई को खेला जाएगा। साल 2016 के बाद अब टीम इंडिया जिम्बाब्वे में T20 सीरीज खेलेगी। इस बात का ऐलान आज बीसीसीआई ने किया है। सारे मैच हरारे में होंगे। इससे पहले साल 2010, 2015 और 2016 में टीम इंडिया ने T20 सीरीज जिम्बाब्वे में खेली थी। 2010 और 16 में टीम इंडिया को जीत मिली थी। वहीं 2015 में सीरीज बराबरी पर छूटी थी। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।